ज़िला निर्मल के मुस्तक़र भैंसा शहर के तमाम प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक उर्दू सहाफ़ियों का एक इजलास ज़ेर निगरानी एस.एम. पाशा सरपरस्त आला सीनियर जर्नलिस्ट डिवीज़न रिपोर्टर रहनुमाए दक्कन और मोहम्मद कलीम उद्दीन खालिद सरपरस्त आला स्टाफ रिपोर्टर मुंसिफ की ज़ेर निगरानी बमकाम उर्दू जर्नलिस्ट यूनियन ऑफिस पर अमल में आया। इस मौके पर उर्दू जर्नलिस्ट यूनियन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तश्कील जदीद अमल में आई, जिसमें मुत्तफ़िक़ा राय से मुसलसल दूसरी मरतबा बिला मुकाबला सदर के लिए अकबर खान स्टाफ रिपोर्टर महवर निज़ामाबाद का इंतखाब अमल में आया। इसके अलावा सैयद जावेद साहिल स्टाफ रिपोर्टर, राष्ट्रीय सहारा जनरल सेक्रेटरी, नायब सदूर के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल, मोहम्मद शकील, ख्वाजा अब्दुल लतीफ़, काजी वसीम, खाजिन के लिए अज़हर अहमद खान सहाफ़ी सियासत से और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए आरिफ खान, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अफरोज़ खान आफ्ताब, अवाम टीवी और टाइम ऑफ इकरा स्टाफ रिपोर्टर, पब्लिक सेक्रेटरी शेख अहद साहिल, अराकीन आमला फरहान कश्फ, सैयद रहमत, शाफे, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद मुशर्रफ और दीगर अराकीन का इंतखाब अमल में आया। इस दौरान नौमुंतखबा सदर अकबर खान और तमाम मुंतखबा सहाफ़ियों को मोहम्मद अशरफ उद्दीन मालिक मदीना ज्वेलर्स की जानिब से शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। बाद अज़ां नौ मुंतखबा सदर अकबर खान ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए तमाम उर्दू सहाफ़ियों से इजहार तशक्कुर किया, बल्कि उन्होंने कहा कि जिन तवक्कुआत के साथ उर्दू सहाफ़ियों ने उन्हें दूसरी मरतबा मुत्तफ़िक़ा तौर पर सदर के लिए मुंतखब किया है, वो तमाम सहाफ़ियों की तवक्कुआत के मुताबिक सहाफ़ियों के तमाम मसाइल को हर मुमकिना कोशिश करते हुए हल करने का अज़्म ज़ाहिर किया। इसके अलावा उन्होंने तमाम ही सहाफ़ियों को मुत्तहिद रहने, जिज़वी मसाइल व आपसी नज़रियाती इख्तिलाफ़ात को नज़रअंदाज करते हुए उर्दू सहाफ़ियों में मुस्तकिल इत्तिहाद के लिए की जाने वाली कोशिशों में ताअवुन की अपील की। इस मौके पर सैयद जावेद जनरल सेक्रेटरी ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए उनके इंतखाब पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि मकामी सतह पर मुकम्मल इत्तिहाद के साथ सहाफ़ियों के मसाइल को हल करते हुए यूनियन की मजबूत के लिए कोशिश की जाएगी। इस मौके पर उर्दू सहाफ़ियों के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। हाँ राइट, वीडियो ले रहा हूँ। पीछे बैठ सकते ये मैं जो एक दो में खाली जो डाल मुझे आपको तुम डालो मुझे मैं मालूम तुम अरे खाली कौन डालो अरे पहले सब पर तुम डालो जी बापू इधर आओ नहीं बेटी के जो लोग आए एक के बाद बिस्मिल्लाह पे ठहरो हां चलो तुम हमारे सब वेलकम चलो इसको डालो इन्होंने भी अरे ध्यान दीजिए हाथ चलो चलो वीडियो हो गया, आप बंद करो, फोटो लो। राइट चल रहमत का है वीडियो ले रहे हैं, आ गया रहमत आ गया। तो सीरियस क्यों हो रहा? राइट राइट मुनाफिक की गई थी। यहाँ भैंस में उर्दू प्रेस यूनियन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इंतखाब जो आज से 4 साल कबल मुनक़िद हुआ था, उसी दौरान मियाद के ख़त्म होने पर दूसरी मियाद के लिए यहाँ पर एक जो है ना मीटिंग मुनक़िद की गई थी नए तश्कील जदीद कमेटी के लिए। इस मौके पर मुझे तमाम सहाफ़ियों की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो सदर के लिए मुंतखब किया गया है, इसके लिए मैं तमाम उर्दू सहाफ़ियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें ये उम्मीद दिलाता हूं कि आप लोग जिस उम्मीद के साथ मुझे सदर के लिए दूसरी मियाद के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किए हैं, मैं उसमें आपकी तमाम उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो कुछ भी सहाफ़ियों के लिए मेरी तरफ से हुकूमत से जो भी स्कीमात होंगे, उसके लिए मैं तमाम सहाफ़ियों से मशवरा करते हुए कोशिश पूरी अपनी करता रहूँगा।
और मैं सहाफियों से ये गुजारिश भी करता हूँ कि जो कुछ भी अगर किसी के बारे में किसी को कोई शिकायत है तो वो वजाहत के लिए डायरेक्ट जो है ना रुजू हो और कोई अपने दिलों में कोई खलिश ना रखे। लिहाजा अगर से मेरे से भी अगर से कोई गलती अगर हो गई है तो सहाफी मुझे डायरेक्ट बोल सकते हैं, बजाय मेरे अदम मौजूदगी में कोई चीज करने के लिए। और मैं तमाम सहाफियों का मजीद एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मुझे दूसरी मियाद के लिए सदर के लिए मुंतखब करने पर। अभी यहाँ पर वैसे के तमाम उर्दू सहाफियों की मीटिंग मुनाफिक हुई थी, जिसमें जो है ना कमेटी तो हुई है, थोड़ा सा रद्दोबदल किया गया है। उसमें जायद एक जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है एज जनरल सेक्रेटरी। मैं हमारे सदर के साथ उस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक सहाफियों के मसाइल हो और एक दूसरे के जो भी मसाइल होंगे हम लोगों के ताल्लुक से, हम उस मामले में पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए हर मुमकिन ये कोशिश करेंगे कि हमारे सहाफियों के साथ इंसाफ हो, और चाहे कोई भी रहने तो किसी से भी नुमाइंदगी करने का मौका मिले हम बिल्कुल बराबर सामने जाते हुए करेंगे, सदर साहब के साथ मिलकर ही करने के लिए। और जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा करके जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट में ताउन किया है, मैं उन सबका तमाम सहाफियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज महकमे जंगलात के फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने बासिर सर्किल, निर्मल और भैंसा रेंज के जंगलात के एहलकारों ने 18 ईंटों के भुट्टों का मुआयना किया, जिनमें से 7 ईंटों के भट्टियां कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किए, जबकि बाकी 11 ईंटों के भट्टियों में गुज़िश्ता माह से लकड़ियों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं और सबको मुतनब्बे किया गया कि आइंदा जो भी लकड़ी इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस टीम में फ्रो फ्लाइंग स्क्वाड पार्टी चूले अनीता, डिप्टी रेंजर ऑफिसर मोहम्मद इरफान, फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर अरशद राजा, फॉरेस्ट बीट ऑफिसर अलीम, भैंसा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वीनूगोपाल शामिल थे। कौमी रोड सेफ्टी माह के मौके पर आज भैंसा शहर के जरी मार्केट इहाते में मौजूद ड्राइवरों में भैंसा पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी माह के तौर पर शऊर बेदारी प्रोग्राम का भैंसा टाउन एसआई मोहम्मद गौस की निगरानी में अमल में लाया गया। इस मौके पर भैंसा टाउन एसआई मोहम्मद गौस ने तमाम ही ड्राइवर्स से मुखातिब होते हुए कहा कि हर साल जनवरी के माह में मुल्कगीर सतह पर कौमी रोड सेफ्टी माह मनाया जाता है, जिसका मकसद अवाम को हादिसात से बचाना और उनको रोड सेफ्टी से मुताल्लिक उसूल व ज़वाबित के बारे में बताते हुए उनकी जानों को बचाना है। इस मौके पर उन्होंने तमाम ही ड्राइवरों से मुखातिब होते हुए गाड़ियों को किस तरह चलाया जाए, गाड़ियों को चिल्लाते वक्त किन बातों का ख्याल रखते हुए गाड़ियों को चिल्लाना चाहिए और दौरान गाड़ी चिल्लाते वक्त सेल फोन का इस्तेमाल न करने, शराब नोशी और दीगर ममनू अशिया का इस्तेमाल न करने और लाइसेंस के बगैर गाड़ी न चलाने की कहा, और कहा कि जब भी सड़क पर गाड़ी चला रहे हों तब सड़क के कवानीन पर अमल करते हुए गाड़ी चलाने को कहा। इस मौके पर ड्राइवरों की कसीर तादाद मौजूद थी। ये जो प्रोग्राम जो लगा है उसमें सब ड्राइवरों के वास्ते लगा है। ड्राइवर एक क्या है बोलते नेशनल सिक्योरिटी रोड सेफ्टी प्रोग्राम है। रोड सेफ्टी प्रोग्राम है। रोड सेफ्टी प्रोग्राम तो रोड पे जो गाड़ियाँ जो चला रहे हैं ड्राइवर क्या करना, कैसा चलाना गाड़ी, समझ में आने ड्राइवर कैसा गाड़ी चलाना है तो मेंटली 30 मिनट से निकाल दिया फोटो वीडियो कहीं को आपने जरूरत नहीं गाड़ी एक जगह बोलते रोड पर इस वाले उड़ जाते हैं। फोटो कहाँ निकाला आप बाइक के साथ अच्छा घर में जो लड़े झगड़े करके मैं दोस्ताना से सर मेरा झगड़े करके वो करके गाड़ी पे बैठेंगे तो गाड़ी पे जो बैठे तो वाले दो तीन रहते ना आपके भरोसे पे रहते
कांपने रहती खाली एक पल भी अगर मारे ना बंदर पलटिया मार सके गाड़ी पलट खाते उसमें कई जख्मी होते कोई मर जाते। ऐसा तो अपने पास 1,50,000 आदमी मर जा रहे, 1,50,000 आदमी मर जा रहे। ये जो इसके बारे में इसलिए मेहरबानी करके जो ड्राइवर है हाई स्पीड नहीं करना, जो भी हो MVI एक्ट के रूल्स फॉलो करना, गाड़ी बहुत स्पीड में नहीं जाना और ड्राइविंग करते वक्त सेलफोन जो आता ना उसमें बात नहीं करना। अगर तुम्हें इमरजेंसी है गाड़ी रोक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी अगर रोक दो, रोक के आप बात करो, बात करे वहाँ से गाड़ी निकालो वहाँ से। अगर तुम बात करते रहेंगे, कोई ऐसी बात होंगी, कोई झटके की बात होंगी तो तुम हैबत खा लेते, स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ से चले जाता, तुम्हारे हाथों में नहीं रहता, तुम्हारे ख्वाबों में नहीं रहता। जाते किधर, अब जैसा महबूबा घाट है, वो जो महाराष्ट्र गए वहाँ भी बहुत बड़े बड़े घाट्स रहते, घाट सेक्शंस रहते, टर्निंग रहते, बहुत बड़े टर्निंग रहते, गाड़ी पलटती नहीं। वो जब टर्निंग में पलट तो कुछ गाड़ी किस तरह ना मूवमेंट थोड़ा उसका स्लो रहना। मैडम को फोटो तो मैडम मेरी फोटो लिया टर्निंग रहता ना, अवेयरनेस प्रोग्राम मार्केट यार्ड टर्निंग नहीं होती तो गाड़ी